प्यारे बच्चों, एग्जाम आ रही है और आपके लिए अब बचा है सिर्फ और सिर्फ एक दिन। मतलब कि आज का दिन है आपकी तैयारी के लिए। कल जो है वो आप एग्जाम दोगे, जोर शोरों से तैयारी चल रही होगी। बट अभी उसके पहले कई कई लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे, बहुत ही ज्यादा उनका शेड्यूल टाइट होगा, जिसकी वजह से उनको जो है वो तैयारी करने का मौका थोड़ा कम मिला होगा या फिर टाइम कम मिला होगा। हाँ, कोई कोई ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हम तैयारी कर लेंगे तो बाकी सारे टॉपर्स क्या करेंगे। ओके, तो उनके लिए और खास करके थोड़ी थोड़ी स्पेशल टिप्स जो है वो मैं आपको अभी देने वाला हूं, जिससे हमारे वो ब्रिलियंट बच्चे जो है वो सारे के सारे लोग जो एकदम अलग समुदाय बनाकर बैठे हैं उसको भी जो है वो यहाँ पे मदद मिल जाए। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी, बेसिक सी, अच्छी सी, प्यारी सी बातें हैं जो मैं करूंगा आपके साथ। ओके, तो शांति से देखो। अब हमने सबसे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों की बात की थी। ओके, कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, जिससे आपका सेक्शन और ए और बी जो है वो कंप्लीट हो गया। पोइट्री वोइट्री सब हमने कर ली। उसके बाद हमने जो है वो लास्ट में पेपर के सारे फॉर्मेट्स जो है, मतलब कि सेक्शन ई में कौन कौन से नोटिस, लेटर, ईमेल, वीमेल जो भी हो, ओके, वो सारे के सारे कर लिए। हाँ, तो वो सब चीजें हो गई है। अब थोड़ी थोड़ी आपको मैं जो है वो स्पेशल थोड़ी थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स देना चाहता हूं कि जिससे आपका पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए जो है वो हम शुरुआत करते हैं। अब देखो, अगर आपने जो है वो हमारे दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी आपको जो है वो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो वीडियोस भी आप देखकर अपनी नॉलेज या फिर अपना रिवीजन जो है वो अच्छे से कर सकते हो। बट अगर देख लिए है तो आगे ये तीसरा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसके लिए, कौन से पर्पज से देखना है ये वीडियो? तो ये वीडियो में खास बात ये रखनी है आपको ध्यान कि इस वीडियो में जो है वो पहले से हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका सेक्शन सी का फर्स्ट टॉपिक जो है आपका एरर करेक्शन। ओके, हमारे लिए पूरी एग्जाम ही एक एरर होती है जिसका करेक्शन हम कोई ढूंढ नहीं पाए हैं, बट एग्जाम में जो है वो पेपर में एरर करेक्शन आएगा, जिसके लिए हम जो है वो आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी टिप्स दे सकेंगे। देखो, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ होता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ ये वो सब दिया गया होता है, जिसमें से आपको उसने बता दिया कि चलो एरर ढूंढो, पर ढूंढे कैसे? ओके, तो वो हम यहाँ पे करने वाले। उसके लिए थोड़ी थोड़ी जो है वो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। एक माइंडसेट क्लियर रख के हमको जो है वो एरर करेक्शन ढूंढनी है। अब क्या माइंडसेट कैसे क्लियर रखेंगे, तो वो आपको जो है वो ध्यान रखना है कि सेंटेंस जब आप देखो तो सेंटेंस में आप कौन कौन सी चीजों पे अपना अटेंशन दोगे, अपनी ध्यान दोगे, या फिर कौन कौन सी चीजों पे अपना फोकस करोगे। ओके, उसके ऊपर से आपको जो है वो सेंटेंस में एरर आराम से मिल जाएगी। तो उसके लिए हमको आइडिया होना चाहिए कि सेंटेंस में कौन कौन सी कैसी कैसी एरर्स होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल आप मूवी में देख रहे हो तो बोलते हैं ना कि पुलिस को चोरों की तरह सोचना पड़ता है, तो हमको भी यहाँ पे जो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सब टीचर्स की सोच से ताल मिलाकर उनकी तरह सोचेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे बड़े होकर हमको जासूस नहीं बनना है। हाँ, तो अब हमको ध्यान ये रखना है कि एरर कौन कौन सी आ सकती है। तो थोड़े थोड़े टाइप से एरर के जो मैं आपको जो है वो हाईलाइट करके बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसके आपको जो है वो एरर फाइंड करने में बहुत ही आसानी हो और आप अपना एरर करेक्शन जो है वो अच्छे से कर पाओ, जिसमें से आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो, हमारा सबसे पहला टॉपिक है एरर करेक्शन। कौन सा है? एरर करेक्शन। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी हम उसको बोल सकते हैं। ओके, तो एरर करेक्शन हम कैसे कैसे एरर्स आ सकती है, तो फर्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे एरर मेंशन करनी पड़ सकती है, या फिर आपको फर्स्ट एरर जो आएगी वो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले देखो, जब आप देखते हो कोई भी सेंटेंस, तो सेंटेंस सीक्वेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्ले करती है अपना रोल, तो वो चीज है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो डिपेंडेंट होता है टेंसेस के ऊपर, कि कौन से टाइम पे वो सेंटेंस बोला गया है, उसमें जो है वो टेंस कौन सा यूज हुआ है, और उस टेंस के हिसाब से क्या आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बराबर है कि नहीं है, वो चीज आपको खास करके जरूरी होती है। ओके, तो उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारी एरर बनेगी कौन सी, तो यहां पे आपकी एरर बनेगी एरर ऑफ टेंस। कौन सी होगी? एरर ऑफ टेंस। ये एरर पर ध्यान देना है सबसे पहले। देखो, सेंटेंस में याद रखो तो टेंसेस याद रखना कि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि टेंसेस है वो पूरे के पूरे क्लियर कर पाए। ओके, तो आज
अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको जो है वो अलग अलग टेंसेस के थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस पता होंगे। ओके, जिसको हम थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि एरर ऑफ टेंसेस में क्या देखोगे, तो कैसे एरर ऑफ टेंसेस मेंशन करनी है। तो एरर ऑफ टेंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर में जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, हमको पता है सेंटेंस में, ओके, क्लॉज में या फिर सेंटेंस में। तो अब यहाँ पे आपको एरर्स में देखने हैं क्या कि टेंसेस में जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। तो सबसे पहले जो है वो आपकी नजर होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। किसके ऊपर? हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर आप नजर करोगे तो क्या देखोगे उसमें हेल्पिंग वर्ब्स को? तो याद रखो कि मान लो कि आपका जो है वो आपको सेंटेंस दिया गया है पूरा का पूरा। पहले तो पहली कंडीशन ये है कि पूरा पैराग्राफ जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं उसको पढ़ो, रीड करो और पता लगाओ कि कौन से टेंस में है ये पूरा कन्वर्सेशन या फिर पूरा का पूरा पैराग्राफ। ओके, वो एक बार आपको पता चल गया तो उसके बाद जो है वो आपको एरर फाइंड करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको टेंस पता होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि पास्ट में है पूरा कन्वर्सेशन या फिर पूरा सेंटेंस जो आपको दिया। ओके, तो पास्ट में अगर आपको दिया गया है तो पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब, हमको पता है कि अगर सिंपल पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब में डिड आना चाहिए। ओके, डिड आना चाहिए। और अगर जो है वो डिड नहीं है तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए। ओके, वो जो क्या दिखाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो यहाँ पे डू डज आना चाहिए। ओके, वर्ब के पीछे एस या फिर ईएस लगा होना चाहिए। वो चीजें आप जरूरी ध्यान रख सकते हो। ओके, एक चीज खास करके ध्यान रखना कि जब कोई कंटिन्यूअस टेंस की बात हो, क्या? कंटिन्यूअस टेंस की, तो कंटिन्यूअस टेंस में आपको ये ध्यान रखना होता है कि कंटिन्यूअस टेंस में अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इज एम आर क्या आते हैं? इज एम आर, और उसके साथ वर्ब की ऑलवेज आईएनजी फॉर्म क्या आता है? आईएनजी फॉर्म। ओके, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंपलसरी होती है। ओके, क्लियर? तो वो चीज ध्यान रखनी होती है। वैसे अगर कंटिन्यूअस पास्ट है तो वॉज वेर यूज हुआ है तो वहां पे आप पाओगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होगी वॉज वेर के साथ भी, क्योंकि वॉज वेर कब यूज होता है? कंटिन्यूअस पास्ट में। कब यूज होता है? कंटिन्यूअस पास्ट में। तो वो आप ध्यान रखोगे। वैसे कंटिन्यूअस फ्यूचर में विल भी आता है जिसके साथ आईएनजी फॉर्म है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि अगर यहाँ पे सेंटेंस में या फिर आपके जो पैराग्राफ है या फिर आपका जो स्टांजा है उसमें कंटिन्यूअस कोई बात बताई गई है तो आईएनजी फॉर्म होगा वर्ब का, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर, वॉज वेर या फिर विल भी होगा। क्लियर? उसके बाद अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तो जब आप परफेक्ट टेंस के देखोगे कोई भी काम खत्म हो गया है, परफेक्ट टेंस हो गया है, ओके, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स पाओगे हैव, हैज और हैड और विल हैव। क्या पाओगे? हैव, हैज, हैड और विल हैव। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आपके बन जाएंगे जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बातें जो है वो आपको किस में ध्यान रखनी है? एरर ऑफ टेंसेस में। देखो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है बहुत डीप स्टडी करने का। ओके, बट ये टॉपिक्स जो है वो आप अपने माइंड में सेट कर लो तो आपका एक विजन बनेगा वो पैराग्राफ को पढ़ने का, वो स्टांजा को पढ़ने का, जिसमें से आप जो है वो एरर अच्छे से फाइंड कर पाओगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे एरर ऑफ टेंसेस पता चल गया। क्या देखना होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स देखो। क्या देखो? हेल्पिंग वर्ब्स के राइट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब वहां पे दिए गए हैं कि नहीं। ओके, अब हमको पता चलिए ओके हेल्पिंग वर्ब तो राइट है, तो क्या देखेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका जो मेन वर्ब होता है, क्या होता है? मेन वर्ब। ओके, उसकी फॉर्म देखने, क्या देखना है? मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा है। ओके, मेन वर्ब का फॉर्म। तो आप जो है वो देखोगे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो यहां पे आपको मेन वर्ब की फॉर्म दी गई होगी V1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दी गई होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अगर सिंपल पास्ट टेंस है और उसमें डिड यूज नहीं हुआ है, नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पाई जाएगी। कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। खास करके ध्यान रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में हमको कंफ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से ये एरर जो है वो हमसे छूट जाती है कि जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज कर देते हैं। और यूजुअली मोस्ट ऑफली 70% आपका जो पैराग्राफ होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस के रूल जो है वो आप अच्छे से याद करके जाना, वो मेरी आपको छोटी सी जो है वो एक सजेशन है। ओके, या फिर एक एडवाइस है। तो ये याद रखना है। तो सिंपल पास्ट अगर हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर मान लो कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, कोई भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस फ्यूचर,
कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें ऑलवेज वर्ब के पीछे आईएनजी लगा होगा, जिसको हम शॉर्ट में V4 फॉर्म कहते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के पीछे आईएनजी लगा होता है। ओके, तो वो चीज जो है वो आपको खास करके याद रखनी है कब, कि जब टेंस कौन सा हो, कंटिन्यूअस टेंस कौन सा हो, कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद जो है वो आप ध्यान रखोगे कि परफेक्ट टेंस की बात हो तो परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी ही ये होती है। परफेक्ट टेंस किससे पता चलेगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब दिए होंगे हैव, हैज, हैड या फिर विल हैव, तो ये हेल्पिंग वर्ब से तो उसके साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आपका जो है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर सिंपल टेंसेस में है तो V1 या फिर V2 होगा, कंटिन्यूअस टेंसेस में है तो वर्ब प्लस आईएनजी होगा, और अगर परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिया, उसमें एरर नहीं दिखी तो चलो सीधा आ जाओ मेन वर्ब पर, मेन वर्ब के फॉर्म्स देख लिए, उसमें भी अगर एरर नहीं मिली, ओके, तो यहाँ पे हम जो है वो कह सकते हैं कि वहां पे एरर ऑफ टेंसेस है नहीं। ओके, तो ये से आप ढूंढोगे। अब चलो सर कि एरर ऑफ टेंसेस नहीं है तो क्या करेंगे, एरर तो है इसमें से ढूंढनी तो है, कैसे ढूंढेंगे, एरर ऑफ टेंसेस नहीं है तो दूसरा कुछ सिखाओ। तो अब यहाँ पे दूसरी एरर, ओके, सेकंड एरर जो है वो आ सकती है, जो आपको खास करके ध्यान रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है आपकी ये, ओके, एरर ऑफ, ध्यान रखना, सेकंड एरर है एरर ऑफ कंजक्शन, एरर ऑफ कंजंक्शन, या फिर एरर ऑफ प्रीपोजिशन। क्या हो सकता है, एरर ऑफ प्रीपोजिशन। कंजंक्शन या फिर प्रीपोजिशंस में बहुत सारी गलतियां हो सकती है। ओके, हम छोटे छोटे कंजंक्शंस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें से ही एरर निकलती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ऑन कहाँ यूज होता है, इन कहाँ यूज होता है, एट कहाँ यूज होता है, फ्रॉम कहाँ यूज होता है, फॉर कहाँ यूज होता है, ऑफ कहाँ यूज होता है, ये सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखने। एरर ऑफ प्रीपोजिशन में, कंजंक्शंस में भी ऐसे ही ध्यान रखो कि कौन सा कंजंक्शन लगाओगे, बिसाइड की बिसाइड्स, ये दोनों में मिस्टेक्स हो सकती है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, मेरे बाजू में, बगल में, और बिसाइड्स का मतलब कि इसके अलावा, इससे भी आगे। ओके, तो ऐसे जो है वो कई सारे कंजंक्शंस होते हैं कि जो सेम सेम लगते हैं, कि जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, कहाँ बट आना चाहिए, कहाँ स्टिल आना चाहिए, वो हमको ध्यान रखना होता है खास करके। ओके, बिकॉज कहाँ लगा होना चाहिए, देयरफॉर कहाँ लगा होना चाहिए। ओके, वो सारी की सारी चीजें, इफ कहाँ लगा होना चाहिए, एज कहाँ लगा होना चाहिए, सारी की सारी मिस्टेक जो है वो किस में होते हैं, एरर ऑफ कंजंक्शंस या फिर एरर ऑफ प्रीपोजिशन में। किस में होती है, एरर ऑफ कंजंक्शंस या फिर एरर ऑफ प्रीपोजिशन में। तो मान लो कि आपको जो है वो स्टार्टिंग में सेंटेंस लिखा आपने, और वो सेंटेंस में आपको एरर ऑफ टेंस नहीं मिली, तो सीधा देखो कि कंजंक्शंस यूज हुए ही होंगे, ओके, या फिर प्रीपोजिशन उसमें होंगे ही। तो उसको ढूंढो पहले कि प्रीपोजिशंस में कौन कौन सी मिस्टेक है, कौन कौन सी गलतियां हैं कि जो आप से छूट ना जाए, जिसके ऊपर आप ध्यान दोगे और जिससे आप अपनी एरर समझ पाओगे, जिससे आपको कभी भी तकलीफ होगी नहीं इसमें। ओके, तो वो माइंडसेट रखना कि अगर इसमें नहीं मिली तो इसमें होगी, होगी और होगी। ओके, क्लियर। तो ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है, समझ जानी है, अच्छे से समझ ही जाओगे, हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अब जो है वो आगे थर्ड एरर देखते हैं। ओके, कि मान लो कि सर इसमें भी नहीं मिली, सामने वाला जो है वो तो सब कुछ राइट राइट लिखता आ रहा है, तो कहाँ एरर ढूंढेंगे हम। ओके, तो वहां पे उसने जो है वो थर्ड एरर हमारे लिए शायद छोड़ी हो। अगर ये एरर आ गई तो आपके लिए जो है वो मजे ही मजे हैं। क्यों मजे ही मजे हैं, क्योंकि एकदम सिंपल इजी है, जिसमें ना ही कोई रूल, ना ही कोई डीप नॉलेज चाहिए। आप देखोगे तो समझ जाओगे, क्यों, क्योंकि आप जो है वो 5th 6th स्टैंडर्ड से यही कर रहे हो, तो आराम से आपको आ जाएगी कौन सी एरर है। ओके, जो आपके लिए एक फेवर बन जाएगा। तो एरर ऑफ आर्टिकल, कौन सी, एरर ऑफ आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स कौन सा है, तो आर्टिकल्स में से आर्टिकल्स का पूरा पूरा आर्टिकल निकाल दो तो बचेगा ए। क्या बचेगा, ए। ओके, या फिर दूसरा जो आर्टिकल है वो आपका आएगा एन, क्या आएगा, एन, और तीसरा जो आपका आर्टिकल है वो हो जाएगा ध। तो हमको पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि आर्टिकल्स लगते कब है।
ओके, तो याद रखो कि ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स लगते हैं जब कोई चीज सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर। ओके, मतलब कि कोई एक ही चीज हो तभी आर्टिकल्स लगते हैं, उसके अलावा आर्टिकल्स को लगाने की प्लूरल में जरूरत पड़ती नहीं है। क्लियर? तो अब क्या कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल ए, एन और द कहां लगते हैं? तो कंफ्यूजन होता है इन दोनों के बीचों में, ए और एन। ओके, ए और एन, इसके बीच में जो है वो हमको कंफ्यूजन होता है, जो कंफ्यूजन आज हम मिटा देंगे यहाँ पे, उसके लिए तो खड़े हैं यहाँ पे आज। ओके, तो क्या करेंगे? देखो, ए जो है वो लगता है हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ। किसके साथ? कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट एबीसीडी के जो वर्ड्स है हमको पता है, ओके, कि जिसमें वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों आते हैं। वोवल और कॉन्सोनेंट जो आप बहुत ही पहले से पढ़ रहे हो, आप सभी को पता होगा। ओके, मेरे को पता है तो आपको तो पता होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान रखना है, वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो याद रखो, हमारे एबीसीडी में अल्फाबेट्स में जो है वो आप देखोगे कि ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 जो है वो वोवल है। क्या है? वोवल्स। ओके, इसके अलावा के जो सारे के सारे वर्ड्स बचे, सारे के सारे अल्फाबेट्स बचे, उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ में ए लगता है, आर्टिकल ए। क्या लगता है? ए। ओके, फॉर एग्जांपल अ बॉय, अ गर्ल। ओके, ए मतलब कि ए बॉय, ए गर्ल नहीं। ओके, अ बॉय, अ गर्ल, अ बैट, अ फैन, अ कैमरा, अ बोर्ड, ऐसे, अ पेन। ओके, तो क्या लगेगा? ए। ओके, और वो जो हमने वोवल की बात की, तो वोवल्स के साथ लगेगा एन। क्या लगेगा? एन। एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन आई। ओके, ऐसे क्या लगेगा? एन। तो पता चल गया। अब जो हम मिस्टेक कर देते हैं वो चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि ये दोनों जो आर्टिकल्स है ना, वो आपके स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं लगते हैं, आपके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगते हैं। किसके अकॉर्डिंग? प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। कि मतलब मान लो कि आप जो है वो कोई चीज, जो भी कोई वर्ड बोलो, तो वर्ड जो है वो स्टार्टिंग में आपका साउंड अगर ए, ई, आई, ओ, यू उसमें से निकलता है, मतलब कि वोवल निकलता है, तो आप एन लगाओगे। साउंड अगर आपका जो है वो कॉन्सोनेंट निकलता है तो आपको ए लगाओगे। नहीं समझ में आया? नहीं, चलो साउंड निकाल के दिखाते हैं। कोई एनिमल की आवाज नहीं निकालने वाला। ओके, देखो क्या करना है हमको। तो यहाँ पे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आवर बोला। क्या बोला? फॉर एन आवर। ओके, तो यहाँ पे आवर, एच ओ यू आर, आवर मीन्स क्या होता है? 1 घंटा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो क्या करना है आपको? 1 आवर। ओके, 2 आवर, ऐसे हम बोलते हैं। तो एच ओ यू आर, आगे का अल्फाबेट क्या आया? एच आया। एच क्या है? हमको पता है कॉन्सोनेंट है। ओके, एच कॉन्सोनेंट है, पर आवर के साथ लगेगा एन। क्या लगेगा? एन। पता चला? एन आवर, ऐसा बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? एन आवर। क्यों? क्योंकि जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो आगे अ बोलते हैं, मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू उसमें से आया। ओके, तो पता चला ऐसे जो है वो हम प्रोनाउंस जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग लगता है। प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा वोवल हो रहा है तो हम एन लगाएंगे, प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा कॉन्सोनेंट हो रहा है तो हम ए लगाएंगे। तो वो मिस्टेक्स वहां पे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एच ओ यू आर लिखा है, आवर लिखा है। ओके, और उसके आगे आपको अ लिखा है, तो हम तो आ जाएंगे कि हाँ भाई एच जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ तो ए लगेगा ना। एरर नहीं है तो आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, ढूंढते रह जाओगे। ओके, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि हम बोलते क्या है, उसको आवर बोलते हैं, मतलब कि आगे अ आया, मतलब वो वोवल है, मतलब कि एन लगेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए में भी ऐसा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप। क्या है? यूरोप। कैसे लिखा जाता है? आगे क्या आता है? ई। स्पेलिंग में आगे क्या आता है? ई, ई यू आर ओ पी, ई। तो आगे क्या आया? ई आया। ई मतलब कि हमने सर आपने अभी अभी तो बताया था कि कॉन्सोनेंट होता है, सॉरी वोवेल होता है। क्या होता है? वोवेल। ई तो वोवेल में आता है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके साथ एन लगेगा। लगेगा कि नहीं? नहीं। ओके, नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? और क्यों ए लगेगा? क्योंकि हम बोलते हैं यूरोप, मतलब कि हम प्रोनाउंसिएशन वाई करते हैं, यो। ओके, यूरोप ऐसा बोलते हैं। ओके, मतलब कि आगे जो ई आया है उसका यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। ओके, वो भले ही हम लिखते हैं वोवल वर्ड पहले, वो वर्ड में जो है वो हम वोवल लिखते हैं अल्फाबेट, बट हम बोलते क्या है? य, मतलब कि वाई हुआ जो कॉन्सोनेंट है, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? कॉन्सोनेंट, जिसकी वजह से हम यहाँ पे उसके साथ यूज करेंगे अ। क्या यूज करेंगे? अ। पता चला? ये एग्जाम्पल था। ओके, एग्जाम्पल जिससे आप समझ सको। अब बारी बची ध की, तो बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा है। क्या करना है? तो
तो द आपको ऑलवेज लगाना है, कोई भी वन एंड ओनली चीज हो, मतलब कि एक ही चीज हो उसके लिए द लगेगा। फॉर एग्जांपल द टॉपर ऑफ द क्लास, तो क्लास में टॉपर जो है वो बहुत सारे डजन के भाव में नहीं मिलते। ओके, क्लास में टॉपर एक ही होता है, तो वन एंड ओनली उसके लिए द लगाओगे। द सन, द मून, तो हमको पता है कि सन और मून एक ही है। द अर्थ, तो अर्थ एक ही है, इसके लिए क्या लगाओगे हम, उसके आगे द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द। ओके, वो याद रखना। कभी किसी ग्रुप के बारे में बात है तो वहां पे भी द आना चाहिए। क्या आना चाहिए, द। ओके, द असेंबली ऐसा लगता है, तो वो बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो एरर ऑफ आर्टिकल्स, ओके, तो एरर ऑफ आर्टिकल अगर आए तो ए एन और द ढूंढने का, उसके बाजू में जो वर्ड है उसको देखने का कि वो राइट है कि रॉन्ग है, क्या लगना चाहिए। अगर उसमें अगर मिस्टेक हुई तो आपको वो सॉल्व कर देने की, आपका मार्क्स पक्का। ओके, क्लियर। तो ये आपकी थर्ड एरर हो गई। अगर इसमें भी आपको कोई मिस्टेक नहीं दिखती है कि ये एरर भी सर हमने तो क्लियर कर लिया कि यहाँ पे भी एकदम राइट लिखा है, ओके, और इसके अलावा कि हमको कुछ एरर ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा किस में ढूंढेंगे, तो दूसरी चीज आपको और एक चीज जो है वो याद रखनी है कि फोर्थ वन जो आपकी एरर आ सकती है, ओके, कि जिसको आपको खास करके ध्यान रखना है, वो आपकी एरर ऑफ, देखो ये एरर बहुत ज्यादा नहीं आती है, ओके, ये बहुत सिंपल सिली है, तो अगर आए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर जो है वो नहीं आती फिर भी हम थोड़ा सा ध्यान तो उसके ऊपर दे ही देंगे। ओके, तो फोर्थ एरर है आपको जहां पे क्या पहचानना होता है, एरर ऑफ जेंडर। क्या होती है एरर ऑफ जेंडर, ही और शी, ध्यान रखना, जिसको लिए आपको यहाँ पे हिज हर ऐसा कुछ जो है वो सारा का सारा होता है, तो एरर ऑफ जेंडर याद रखेंगे हम। ओके, तो ए और उसमें जो है हम ध्यान क्या रखेंगे कि ही और शी अगर गर्ल है तो उसके लिए जो है वो हर होता है, या फिर जो है वो हर्स होता है, या फिर जो है वो फिर से बाय हर ऐसा होता है। ओके, शी लगा होता है। ये सारी की सारी चीजें जो ये सारे वर्ड है वो गर्ल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब कि जो है वो वुमन के अकॉर्डिंग, फीमेल के अकॉर्डिंग। ओके, मेल में क्या होता है, ही होता है, हिज होता है, हिम होता है। ओके, तो वो सारी की सारी बातें आप ध्यान रखोगे, ही होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो किसके लिए आते हैं, कोई भी मेल हो उसके लिए, कोई भी फीमेल हो उसके लिए क्या आता है, शी वाले सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। और कोई अगर जो है वो हम बोले कि थिंग हो, कोई एनिमल हो, तो उसके लिए ईट या फिर इट्स ऐसा कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो वो सब कुछ ध्यान रखना। ओके, एरर ऑफ जेंडर में बहुत कुछ नहीं है। ओके, फिफ्थ वन जो है वो देख लेते फटाफट, वो भी एकदम सिंपल एकदम नॉर्मल है, जो अगर आपको ढूंढना मिलेगी नहीं क्योंकि नहीं पूछी जाती है ये दोनों, बट आप जो है वो एक बार देख लेना कि शायद जो है वो आपका जो पेपर वाला पेपर जिसने बनाया है वो मेरे जैसा बहुत ही अच्छा संस्कारी लड़का आ जाए। ओके, जो आएगा नहीं, बट यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए तो आपका पेपर इजी हो जाएगा, आपकी एरर इजी हो जाएगी। कैसे, तो ये जो है वो आपको क्या रखना है। अब पहले हमने क्या देख लिया, जेंडर देख लिया जिसमें ही और सी का डिफरेंस होता है। अब हमको देखना है एरर ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। क्या देखना है, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, ये जो है वो खास करके याद रखना कि सिंगुलर और प्लूरल मतलब क्या होता है। सिंगुलर मतलब कि हाँ, कोई भी चीज एक ही हो उसके लिए जो है वो हम सिंगुलर में, देखो ये सारे के सारे सिंगुलर के साथ ये आर्टिकल्स लगे होंगे। ओके, और नॉर्मल जो है वो वर्ड होंगे। सिंगुलर हमको पता है, प्लूरल में पीछे एस लगा होगा, आर्टिकल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो है वो बेंच सिंगुलर है, बेंचेस प्लूरल है, जोक सिंगुलर है, जोक्स प्लूरल है। ओके, पर्सन वो सिंगुलर है और पीपल वो प्लूरल है, तो पर्सन कहाँ लगा होना चाहिए, पीपल कहाँ लगा होना चाहिए, वो याद रखना। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी होती है कहाँ पे, सिंगुलर और प्लूरल की एरर में। ओके, तो ये एरर जो है वो आप खास करके ध्यान रखोगे। क्लियर। ओके, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे आपको वर्ब भी देखने हैं। ओके, अगर सिंगुलर है तो आपको यहाँ पे क्या लगा होगा, तो आप देखोगे कि सॉरी, वहां पे आपको जो है वो दिख जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स में भी इज दिख जाएगा, या फिर जो है वो वॉज दिख जाएगा। ओके, वो हेल्पिंग वर्ब होंगे, डज दिख जाएगा, जिसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन या फिर सिंगुलर चीज होनी चाहिए। ओके, अगर आर है, वेर है, तो वहां पे प्लूरल प्रोनाउन, ओके, या फिर जो है वो प्लूरल थिंग होनी चाहिए। तो वो चीजें हम ध्यान रखेंगे। अगर ये भी मिस्टेक नहीं है तो सिक्स्थ मिस्टेक पर आ जाने का, जो मिस्टेक आपको देखनी है जो क्या होती है, एरर ऑफ स्पेलिंग। ओके, एरर ऑफ स्पेलिंग्स। ओके, ये ध्यान रखना है कि कभी कभी हम देखते हैं
तो सेंटेंस में एरर ऑफ स्पेलिंग होती है। क्या होता है? एरर ऑफ मतलब स्पेलिंग रॉन्ग दी गई होती है। ओके, जो आपको खास करके ढूंढना होता है। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो यहाँ पे कंजंक्शन ऑफ यूज करना है। क्या? ऑफ, या फिर प्रीपोजिशन क्या यूज करना है? ऑफ यूज करना है। तो ऑफ का स्पेलिंग होता है ओ एफ, जो आपको यहाँ पे राइट होगा। बट आपको ओ डबल एफ वाला ऑफ मतलब कि जो बंद होता है ऑफ का मतलब, ओके, वो ओ डबल एफ लिखा होता है। ओके, कि जिसको आपको करेक्ट करना चाहिए, जो आपकी एरर आराम से फाइंड हो जाएगी। ओके, ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल टी एच ए एन देन होता है और टी एच ई एन देन होता है। ओके, इन दोनों में जो है वो आपको डिफरेंस जो है वो मालूम हो तो आप लगा पाओगे बिसाइड। कौन सा लगा होता है? बिसाइड या फिर बिसाइड, जिसमें जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ओके, कि जो आप यहाँ पे देख लोगे स्पेलिंग मिस्टेक, अगर आपको स्पेलिंग अच्छे से आते हैं तो आप एरर ऑफ स्पेलिंग फाइंड कर पाओगे। और एक चीज जो मैं आपको बता दूं, इसमें से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, कौन कौन सी एरर आ सकती है। और ये लास्ट वाले जो एरर है, एरर ऑफ स्पेलिंग, वो मैंने भी यहाँ पे की है। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है मेरा, वो कमेंट में बताओगे आप। ओके, कि यहाँ पे सर आपने ये मिस्टेक की है। ओके, तो ये जो है वो कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है वो आप बताओगे यहाँ पे कमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 एरर्स आ सकती है। ओके, ये 6 एरर्स जो है वो आ सकते हैं आपके एरर करेक्शन में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर आपको ये एरर के जो कॉन्सेप्ट्स मालूम हो कि ये वाली सारी की सारी एरर्स आ सकती है, तो अगर आप जो है वो कोई भी सेंटेंस देखो तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कौन सी एरर यहाँ पे मेंशन की गई है। क्लियर? उसके अलावा अगर आप टू द पॉइंट करते हो, बहुत ही अच्छे से आपकी एक्यूरेसी है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो एरर टेंसेस या फिर जो है वो हम देखें तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पूरा टॉपिक जो है वो आपके चैप्टर्स में से ही आता है। तो चैप्टर रीड करो, उसके पैराग्राफ्स जो है वो आपको ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पता होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में तो ये वर्ड है और यहाँ पे तो ये वर्ड मिसिंग है, फिर उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड है, तो ऑटोमेटिकली हम जो है वो अच्छे से एरर फाइंड कर पाएंगे। बट को जो है वो पूरी की पूरी दुनिया के काम होते हैं। मोदी साहब के साथ मीटिंग होती है। ओके, रशिया यूक्रेन का वॉर हमको जो है वो यहाँ पे तोड़ने जाना है, बंद करने जाना है। वहां पे हमारे भारत के लोग फंसे, उसको लेने जाना है। इतना ज्यादा काम हो तो सर कब हम हमारी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे? ओके, तो ऐसा अगर कुछ हो तो ये कॉन्सेप्ट लेकर जाओ। ओके, कि जिससे आप जो है वो एकदम ऐसे ही जाओगे तो भी वहां पे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का जैसी आपकी सिचुएशन होगी नहीं, और थोड़ी थोड़ी एरर जो है वो आप आराम से फाइंड कर पाओगे। ये आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। ओके, ये आपके लिए फुल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इतना ही करके मत जाना कि हार्दिक सर ने बोला है कि ये कर लो सब हो गया, नहीं होगा। ओके, तो ये बट लास्ट ऑप्शन ये आपका रह सकता है कि ये सारी की सारी चीजें उसमें ढूंढो, मिल जाएगा। क्लियर? ओके, तो उसके बाद का जो एरर करेक्शन है, उसके बाद का एक टॉपिक जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ओके, जो खास करके एक थोड़ी सी मेरी टिप है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि प्रिपरेशन जो भी करनी थी वो कर ली है आपने। अब आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं है। मतलब कि आपको अगर जो है वो कोई न्यू टॉपिक जो आता ही नहीं है उसको आप लेकर बैठो तो उतना टाइम आपके पास नहीं है, वैसा मेरा मानना है। ओके, तो अब आपको जो करना था आपने कर लिया, जितने भी आपको शस्त्र अस्त्र सब कुछ लेने थे वो आपने ले लिया, आपके दिमाग में जितना भरना था भर लिया। बट अब आपको टाइम ये है कि जो आपका पेपर चेकर होगा, ओके, जो आपके पेपर्स एग्जाम के बाद चेक करने वाला है, उसके लिए आप जो है वो ये सारे के सारे एफर्ट्स करोगे। ये मतलब कि जो मैं आगे बताऊंगा, ओके, तो वो एफर्ट्स उसके लिए होंगे कि कैसे अब हमको हमारा पेपर तो जो लिखना था हमने लिख लेंगे हम। ओके, तो पेपर लिख लिया, हम कैसे पेपर लिखे कि एग्जामिनर और हमारा जो पेपर चेकर है वो हमको जो है वो अच्छा एक स्कॉलर बच्चा समझे। ओके, या फिर हम उसको कैसे हमारा पेपर इतना कन्वीनियंट और इतना अच्छा करके दे कि जिससे हमको वो जो है वो उसको ज्यादा परेशानी ना हो, वो हमारा जो है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमारा पेपर चेक करें कि जिसके आपके जो है वो थोड़े से मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, या फिर हम बोले कि जिसको खास करके जो है वो मेरे जैसी हालत है, पास जो है वो हम हो जाए ना हो जाए ऐसा होता है। ओके, तो वो जो है वो उनको 1 2 3 4 या फिर 4 5 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है। ओके, तो उसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, वो हमको यहाँ पे ध्यान देना है खास करके। ओके, तो ये जो है वो अब हम सब कुछ चीजें जो है वो ध्यान रखेंगे। तो पहला जो हम टॉपिक यहाँ पे लेने वाले हैं, पहली चीज जो है हम लेने वाले हैं वो, तो सबसे पहली बात कि आपके पेपर की एक्यूरेसी क्या याद रखना है। आपके पेपर की एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि एकदम टू द पॉइंट अच्छे से लिखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग टॉपर नहीं होते हैं। ओके, सबका ध्यान रख के हमको ये काम करना है।
ओके, ये रियलिटी है, बट जो है वो हमको सबको ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसकी वजह से क्या याद रखना है हमको कि जैसे भी आपकी हैंड राइटिंग होती है, अब आप जो है वो 24 घंटों में हैंड राइटिंग सुधार नहीं सकते, तो जैसे भी होते उतने एकदम क्लियर लिखो। ओके, आपकी जो पूरा का पूरा सेंटेंस है एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो आप न्यू क्वेश्चन या फिर न्यू टॉपिक जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट करो। वो सारी की सारी बाबत जो है वो हम बोलते हैं कि सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी होती है, वो आपके पेपर की एक्यूरेसी जो है वो जो आपको मार्क्स दे सकती है। उसके अलावा कोई कोई सारे टॉपिक जो आपको ध्यान रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप ईमेल लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ईमेल, तो ईमेल की मैं थोड़ी सी आपको पैर बता देता हूं जिसमें 2 टॉपिक्स होते हैं। एक तो होता है आपका सैल्यूटेशन, देखो ये बात किसकी है, ईमेल की। ओके, ईमेल की बात है, उसमें क्या ट्रिक्स या फिर क्या छोटा सा जो है वो हम एक अट्रैक्टिवनेस ला सकते हैं, वो ध्यान रखना है। कि मान लो कि ये कौन सा टॉपिक हुआ, सैल्यूटेशन, कौन सा हुआ, सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन मतलब क्या, ऊपर जो आप जिसको ग्रीट करते हो वो। तो अगर मान लो कि सैल्यूटेशन में आपने जो है वो यहाँ पे अगर हमारे आपने लिखा है डियर, डियर कब लिखा जाता है कि जब जो है वो आप कोई अपने जो है वो फैमिली मेंबर को या फिर जो है उसको कोई फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर लिख सकते हो आप। ओके, तो आपने अगर डियर लिखा है, देखो सैल्यू सॉरी, ईमेल और इनफॉर्मल लेटर, ओके, ईमेल और इनफॉर्मल लेटर दोनों की जो है वो ये चीज सेम पैटर्न हो सकती है। ओके, तो सैल्यूटेशन में अगर आपने डियर लिखा है, ओके, या फिर अगर किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो आप क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड, क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड। ओके, अगर आप उसके भी आगे जाओ तो आप जो है यहाँ पे ऑनरेबल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऑनरेबल लिख सकते हो। ओके, तो मान लो कि ये 3 वर्ड्स अगर आपने लिखे हैं तो यहाँ पे सैल्यूटेशन के बाद जब आप एंडिंग करोगे ना, एंडिंग, ओके, मतलब कि जब लास्ट में आप जो है योर फेथफुली लिखते हो, ओके, वो सब कुछ बातें, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडिंग। तो अगर मान लो कि आपने यहाँ पे डियर लिखा है तो उसके सामने आप जो है वो योर लविंगली लिखो, क्या लिखो, योर लविंगली। ओके, ये चीज जो है वो आपका एक जो है वो फॉर्मेट दिखाती है कि हाँ डियर है तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। ओके, तो योर लविंगली लिखो। अगर आपने रिस्पेक्टेड लिखा है तो रिस्पेक्टेड के आगे आप जो है वो योर सिंसियरली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, योर सिंसियरली, या फिर आप लिख सकते हो योर ट्रूली। ओके, या फिर आप लिख सकते हो योर फेथफुली। तो आपको पता है, तो वो 3 ऑप्शन है आपके लिए, कौन से, योर सिंसियरली, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा योर ट्रूली लिखो। ओके, क्योंकि एक यूनिक वर्ड है, अच्छा लगेगा। और उसके अलावा अगर कुछ नहीं आता है तो योर फेथफुली। ओके, अगर ये जो है वो ट्रूली या फिर सिंसियरली नहीं आता है तो क्या लिख सकते हो आप, योर फेथफुली, जो हमको पता है। अगर कुछ याद नहीं आता है तो ये योर फेथफुली लिख दो, चलेगा। ओके, कोई बात नहीं, ऐसे कोई याद रखने या फिर नहीं याद रहता तो छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। ओके, बट ये लिख सकते हो तो आपका ईमेल अच्छा लगेगा। उसके अलावा ऑनरेबल, ओके, अगर आपने ऑनरेबल लिखा है ऊपर सैल्यूटेशन में, ओके, ऑनरेबल कब लिखा जाता है, जब किसी को हम ऑनर, किसी को आदर, किसी को मान सम्मान देना चाहते हैं तो हम ऑनरेबल लिखते हैं। ओके, तो ऑनरेबल अगर आपने लिखा है तो आगे आप जो है वो योर ओबीडियंटली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, योर ओबीडियंटली। क्या लिख सकते हो, योर ओबीडियंटली आप जो है वो लिख सकते हो। तो ये जो है वो एक ट्रिक हो गई जो आप ईमेल में सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हो। सैल्यूटेशन में अगर डियर लिखा तो एंडिंग में आप योर लविंगली लिखो, रिस्पेक्टेड लिखा सैल्यूटेशन में तो आप योर फेथफुली, योर ट्रूली या फिर योर सिंसियरली लिख सकते हो, या फिर ऑनरेबल लिखा है तो आप यहाँ पे योर ओबीडियंटली लिख सकते हो। ओके, तो ये छोटी सी ईमेल की ट्रिक हो गई मेरी जो आप यूज कर सकते हो। ओके, कि जिससे आपका ईमेल जो है वो सीक्वेंस वाइज अच्छा लगेगा। ओके, और याद रखो कि ईमेल जब आप लिखते हो तो आपको जो है वो पूरा का पूरा फॉर्मेट जो हमने बताया, ईमेल का फॉर्मेट अगर नहीं आता है तो हमारा जो है वो पहले हमने वीडियो बनाया, वो वीडियो चेक करो, उसमें अच्छे से डिटेल में आपको ईमेल का फॉर्मेट समझाया है।
क्लियर? ओके, वैसे इनफॉर्मल लेटर में भी ये कर सकते हो। ओके, और फॉर्मल लेटर हो तो उसमें क्या करना है वो पूरी की पूरी बात है, क्योंकि उसमें आपको सैल्यूटेशन का ध्यान नहीं रखना है। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ योर फेथफुली या फिर योर सिंसियरली लिख के चले आओ, आपका पेपर जो है वो अच्छा जाएगा। मतलब कि आपके पेपर में आपका जो फॉर्मल लेटर है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। उसका भी फॉर्मेट हमने समझाया हुआ है, आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे ये ईमेल में ध्यान रखना होता है। दूसरी एक बात जो है वो क्या, चलो आपको लगेगा सर आपने नोटिस क्लियर करवा दी, आपने जो है वो पोस्टर क्लियर करवा दिया, आपने ईमेल क्लियर करवा दिया, आपने लेटर क्लियर करवा दिया, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों सब हो गया। अब सर क्या करेंगे जब हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो हम ऐसे ऐसे वैसे लिख के आ जाते हैं, कैसे लिखे वो हमको यहाँ पे देखना है। ऐसे को थोड़े से टॉपिक वाइज और एकदम सिस्टमैटिकली डिवाइड करेंगे। ओके, कि जिससे आपका ऐसे जो है वो ऐसे वैसे नहीं लगेगा। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये जो आप एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपके एक कंटेंट में राइटिंग में आ सकता है, जिससे आप अपने टॉपिक से भटकोगे नहीं। क्लियर? तो वो बात जो है वो हम करने वाले हैं कि ऐसे राइटिंग कैसे लिख सकते हैं। ओके, सब देखेंगे कि ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो वो देखने की ऐसे कैसे लिखते हैं। कौन सा है? ऐसे राइटिंग। ओके, तो ऐसे राइटिंग जो है वो हमको उसमें क्या ध्यान रखना है, तो देखो आपको टोटल तो बहुत ही बड़ा, मतलब कि हम बोले बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन कोई भी टॉपिक के बारे में देनी होती है, कि जिसमें आप जो है वो अपना टॉपिक कभी कभी भूल जाओ या फिर इमोशन में बह जाओ। ओके, या फिर आपको जो है वो बहुत ज्यादा हमारे धर्मपाजी की तरह आ जाए, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, तो वहां पे ऐसा कुछ करना नहीं है। कोई टॉपिक हो जिसमें आप अग्रेशन में कहीं दूर चले जाओ, कोई टॉपिक हो जिसमें आप इमोशन में कहीं दूर चले जाओ, कोई टॉपिक हो जिसमें आप जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय में कहीं दूर चले जाओ, टॉपिक जो है वो एक साइड रह जाए, तो ऐसा करना नहीं है। तो कैसे ऐसा नहीं कर सकते हैं, या फिर टॉपिक को पकड़ के कैसे चल सकते हैं, टॉपिक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले, किसमें, हमारे यहाँ पे ऐसे राइटिंग में। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि ऐसे लिखो। ओके, तो उसे कैसे लिखो, हार्दिक सर लिखते हैं ऐसे लिखो। ओके, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है वो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखोगे, देखो अलग अलग टॉपिक भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या इंफॉर्मेशन उसमें आपको देनी है। ओके, तो सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखना है आपको, इंट्रो। क्या देना है, आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन। क्या देना है, इंट्रोडक्शन। ओके, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कैसे परफेक्शन रखेंगे वो भी हम ध्यान रखेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन जो है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए मोस्ट ऑफली, अगर आप देखोगे तो 6 to 7 लाइन का, अगर उससे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। ओके, हमको वर्ड गिन के नहीं लिखना है। ओके, तो याद रखो कि 6 to 7 लाइन जो है उतना हमारा ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है वो आ जाएगा टॉपिक का, कि कितना जो है वो क्या टॉपिक है, टॉपिक किसके बारे में है। ओके, वो आप जो है वो यहाँ पे 6 to 7 लाइंस में देख लोगे, जिसमें से लोगों को आप इंट्रोड्यूस कर दोगे। ओके, 6-7 की 10 लाइन भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। ओके, पर उससे बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन को खींचना नहीं है। ओके, इंट्रोडक्शन में जो है वो पूरा का पूरा पेज नहीं पढ़ना, पर इंट्रोडक्शन लिखना है वो कंपलसरी है। ओके, ये क्या होता है, द एंट्री ऑफ टॉपिक की, इसमें हम जो है वो अच्छे से हम सब कुछ समझाएंगे, मतलब कि ओवरऑल ओवरव्यू देंगे। ओके, उसका ओवरव्यू। अभी हम जो है वो टॉपिक में डायरेक्ट जो है वो ऐसे ही नहीं करेंगे। दूसरा जो पैराग्राफ होगा वो सेकेंड पैराग्राफ जो होगा, जो मैंने अभी बोला, क्या होगा, एंट्री। ओके, किसकी एंट्री, टॉपिक की। ओके, मतलब कि हम जो है वो टॉपिक में एंट्री करेंगे। ओके, किसमें, एंट्री इन टॉपिक। ओके, मतलब कि एंट्री ऑफ टॉपिक, यहाँ पे नॉर्मल समझने के लिए लिख लेते हैं एंट्री ऑफ टॉपिक। ओके, मतलब कि टॉपिक में क्या है, हमारा टॉपिक कौन सा है वो हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप जो है वो अभी लिख रहे हो कि लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेट, या फिर जो है वो हम लिखेंगे कि लिमिटेशन और बेनिफिट्स ऑफ इंटेलिजेंट, तो इंटरनेट। तो पहले जो है वो आप इंट्रोडक्शन दोगे इंटरनेट का, कि इंटरनेट आज कितना ज्यादा बड़ा है, हमारा भारत या फिर हमारा दुनिया जो है कितनी ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है, कितनी प्रोग्रेस कर रही है, अलग अलग चीजें जो है वो खोजी है उसने। आजकल जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, जिसका सबसे अगर अच्छा और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोई खोज हो तो वो इंटरनेट की खोज है। ओके, तो ये इंट्रो हो गया। इंटरनेट लोगों को आपको आपने इंट्रो में एक वर्ड डाल दिया इंटरनेट, जो हमारा टॉपिक है। ओके, तो वो हो गया। अब उसके बाद जो है वो एंट्री ऑफ टॉपिक आता है, मतलब क्या कि आजकल सभी लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंटरनेट जो है वो कितने सारे सेक्शंस में, हमारे डेली लाइफ में, हमारे सारे के सारे प्रोफेशंस में इंटरनेट जुड़ा हुआ है। वो सारी की सारी बातें जो है वो आप किस में लिखोगे, हमारा एंट्री ऑफ टॉपिक में। किसमें, टॉपिक की एंट्री में।
ओके वो जो है वो आपको लिखना होता है एंट्री ऑफ टॉपिक में स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ, जो भी आप लिख सकते हो, कितना 7 to 8 लाइंस, कितना 7 to 8 लाइंस, इतना आप लिख सकते हो एंट्री ऑफ टॉपिक। उसके बाद जो आपका थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें क्या दोगे आप, तो आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट या फिर आपका टॉपिक जो भी है, ओके, जिसमें आप जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन दोगे कि अब जो है वो ये दोनों चीजें लिखने के बाद मैं जो है वो मेरा जो डीप मेन कंटेंट है वो यहाँ पे आएगा। ओके मतलब कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कि डिटेल्ड कंटेंट, क्या डिटेल्ड कंटेंट, ओके वो आपको लिखना है। कितने इसके 2 पैराग्राफ कर सकते हो, कितने 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ थोड़े से लॉन्ग होंगे हमारे, तो उसमें जो है वो आप 10 to 15 लाइन लिखो, कितनी 10 to 15 लाइन, ओके या फिर जो है वो आप उसके मतलब मान लो कि 10-10 लाइन के 2 पैराग्राफ बना सकते हो, कितने पैराग्राफ आएंगे 2 पैरा, ओके इसके डिटेल्ड कंटेंट के 2 पैरा बनेंगे, 2 पैराग्राफ, जिसमें आप इंटरनेट जो है वो कहाँ कहाँ पे है, कैसे है। फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें हम देखें तो इंटरनेट कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, हम कैसे इंटरनेट के साथ जुड़े हैं, इंटरनेट कैसे हमारी लाइफ में आ गया है, पूरी की पूरी डिटेल जो है वो अच्छे से आप उसमें मेंशन करोगे, इसमें डिटेल्ड कंटेंट में, ओके सब कुछ जो है वो आप इंटरनेट का कैसे स्टार्ट हुआ था इंटरनेट, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो वो सारी की सारी बातें जो है आप लिख सकते हो कहाँ पे, मतलब कि डिटेल कंटेंट में आप ये लिखोगे, ओके अब डिटेल कंटेंट के बाद आपको लगेगा सर अब क्या बाकी रहा, डिटेल कंटेंट तो दे दिया, बात खत्म, भारत माता की जय, हर हर महादेव कर देने का नहीं ऐसा नहीं होता है, अभी बहुत ज्यादा बाकी है। देखो डिटेल कंटेंट मतलब कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने दे दी, अब आप लिखोगे कि आज के टाइम की उस टॉपिक के बारे में रियलिटी क्या है, ओके फॉर एग्जांपल आपको जो है वो बोला गया है साइंस के अकॉर्डिंग टॉपिक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टॉपिक है, तो इसमें आपने डिटेल दे दी कि मान लो कि भाई एनवायरनमेंट ये वो सब कुछ हो गया, उसके बाद आज की कंडीशन क्या है कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है या फिर पॉल्यूट हो रहा है, हमको एनवायरनमेंट को बचाने की जरूरत है, इंसानों की वजह से ये हुआ है, पेड़ पौधे ये वो सब इंटरनेट में क्या लगोगे, तो आजकल जो है वो बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट का रॉन्ग यूज कर रहे हैं, फिर इंटरनेट आज हमारे माइंड पर हावी हो रहा है, वो रियलिटी है, एक आयरनी बतानी है, क्या बताना है, आयरनी या फिर रियलिटी, ओके वो आपको बताना है, खास करके मेंशन करना है सॉरी ये आपके प्लस पॉइंट्स है, ओके रियलिटी बताओगे, क्या बताओगे, ओके रियलिटी, ओके राइट है कि रॉन्ग, अच्छी है कि बुरी, वो नहीं मायने रखता, आपको बताना है, क्लियर करना है कि देखो आज का ये ख्याल है, जब इंटरनेट का यूज स्टार्ट हुआ था तब जो लोग को बहुत अच्छा लग रहा था, पर आज क्या वही सिचुएशन है, आज लोग जो है इंटरनेट लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ओके कि नहीं है, ओके तो वो रियलिटी जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, कहाँ पे आपके रियलिटी में जो आप मेंशन कर दोगे, जिसमें जो है वो आप 8 से 10 लाइन लिख सकते हो, ओके कि आजकल ये सब चल रहा है, 8 से 10 लाइन में आपने रियलिटी मेंशन कर दी, उसके बाद आप जो है वो रियलिटी के बाद लिखोगे क्या, कि जो आपका जो है वो टॉपिक है कोई भी, उसके बेनिफिट्स या फिर उसकी अच्छी बातें, उसकी बुरी बातें, ओके अच्छी बातें और बुरी बातें, मतलब कि जो है वो आप लिखोगे यहाँ पे प्लस, मैं इसको जो है वो प्लस और माइनस बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, प्लस और माइनस, ओके ये दोनों बातें आप लिखोगे, अच्छी बातें और बुरी बातें, अच्छी और बुरी, जो भी कोई थिंग्स है वो आप इतने उसके बारे में लिखोगे, ओके गुड थिंग्स या फिर बैड थिंग्स, प्लस और माइनस थिंग्स, ओके तो वो जो है वो आप लिखोगे कितने में, तो वो भी शायद मान के चलो कि 10 से 12 लाइन में आपका जो है वो उतना डिटेल आ जाएगा, ओके कि प्लस और माइनस, गुड और बैड थिंग आपने लिख दी, ओके अच्छे से हो गया, ओके मान लो कि अगर आपको ज्यादा उसके बेनिफिट या फिर लिमिटेशन पता है तो आप जो है वो 8 लाइन के 2 पैरा कर सकते हैं, कितने 2 पैरास, ओके आपकी 8 लाइन के, ओके 2 पैरा जो भी वो भी हो सकते हैं, 8 लाइन के 2 पैरास, ओके तो वो जो है वो चीज भी आपको खास करके ध्यान रखनी है यहाँ पे कि 8 लाइन के 2 पैरास आप लिख दो तो भी करेक्ट है, तो भी राइट है, चलेगा, ओके तो ये हो गया। अब इसके बाद मान लो क्या लिखेंगे, अब हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आएगा एंडिंग की तरफ, किसकी तरफ, एंडिंग की तरफ, तो एंडिंग की तरफ कैसे आएगा, एंडिंग की तरफ से क्या लिखेंगे हम, तो वो आपको जो है वो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, तो अब लास्ट में जब ये सारी की सारी बातें जो है वो हमने क्लियर कर दी, मतलब कि इंट्रोडक्शन लिखा, एंट्री ऑफ टॉपिक दे दिया, डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है, रियलिटी दे दी है, प्लस और माइनस पॉइंट्स लिख लिए हैं, उसके अलावा जो है
वो हम यहाँ पे जो मेंशन करने वाले हैं वो चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अब उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस क्या लिखना है, प्रिकॉशंस क्या करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी की सारी बातें अगर अच्छे से जीना चाहते हो तो कैसे प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या हमको चेंज करने चाहिए। ओके, वो सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है। ओके, मतलब कि और एक टॉपिक आप लिख सकते हो प्रॉब्लम्स। ओके, कि इसके साथ इसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है वो इसमें भी इंक्लूड हो सकती है। ओके, प्लस और माइनस में भी ये आ सकता है, इसका ही आप इसको सब टॉपिक मान सकते हो। ओके, प्लस और माइनस थिंक का जिसमें माइनस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके, कि जिसके बारे में भी आप जो है वो यहाँ पे 6 से 7 लाइन में अगर आप अलग पैरा करना चाहते हो तो डिस्क्राइब कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पे 8-8 लाइन के 2 पैरा की बात की, ओके, तो वो जो आपका 8-8 लाइन के 2 पैरास है वो भी जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं कि जिसमें आप एक में प्रॉब्लम दे दो, एक में जो है वो सॉल्यूशन दे दो। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन। क्या है, कोई भी जो प्रॉब्लम इसकी वजह से आई है, ओके, उसके सॉल्यूशन कि कैसे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हमको क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमको जो है वो केयर करनी चाहिए, आगे क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी की सारी बातें जो है वो किस में आती है, सॉल्यूशन में। किस में आती है, सॉल्यूशन में। जो सॉल्यूशन का भी 8 और 10 लाइन का, 8 से 10 लाइन का आपका जो है वो एक पैरा बन जाएगा। ओके, कि जिससे आपका जो कंटेंट है वो एकदम क्लियर लगे। देखो, आप अभी से जो है वो इतने सारे पैराग्राफ, इतना सब कुछ लिखना, ऐसे करके जो है वो दिमाग में टेंशन मत लेना। क्या करोगे आप जो है वो अपने टॉपिक को इन छोटे छोटे सब टॉपिक्स के हिसाब से देखोगे ना, तो 8-10 लाइन तो आपको सबको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में इतनी इमेजिनेशन पावर तो सबकी होती है। ओके, जब पूरा लिखेंगे ना तो एक पेज में हम खत्म हो जाएगा कि नहीं अब कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, सब कुछ तो खत्म हो गया। बट ऐसे अगर सोचे तो हमारा माइंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में इमेजिनेटिव सोच पाएगा। ओके, आप जो है वो धीरे धीरे आइडियल और धीरे धीरे जो है वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव लिख पाओगे। ओके, तो वो चीजें जो है वो आपको यहाँ पे ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, बहुत ज्यादा। ओके, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, याद रखना। कितने बच्चों ने ऐसे लिखकर बहुत ही अच्छे मार्क्स गेट किए हैं। ओके, तो ये चीज याद रखना। सॉल्यूशन जो है वो आपने लिख दिया इस प्रॉब्लम्स का सारा कि क्या ये करना है, वो करना है, या फिर हम ये ध्यान रखेंगे, आगे जो किया था वो नहीं करेंगे। ऐसे जो है वो इंटरनेट को ही हम मान ले तो इंटरनेट का यूज जो है वो जितना हो सके उतना करेंगे, पॉजिटिव वे में करेंगे, नेगेटिव वे में नहीं करेंगे। प्रॉब्लम्स दे दिया कि साइबर क्राइम ये वो सब हो रहा है। ओके, प्लस पॉइंट हमने दे दिए कि प्लस पॉइंट में मान लो कि आज जो है वो हम देश विदेश के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन, तो सारी की सारी चीजें वो इंटरनेट की मदद से। ये तो ये प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, प्रॉब्लम्स ये है, सॉल्यूशन ये है, सब दे दिया। अब उसके बाद आप जो है वो लास्ट में क्या लिखोगे कि आपका ओपिनियन। ओके, ये खास करके ध्यान रखना है, क्या लिखना है, योर ओन ओपिनियन। ओके, वो खास करके ध्यान रखना है, अपना खुद का ओपिनियन। ओके, क्या खुद का ओपिनियन है कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या समझता हूं या फिर समझती हूं, मेरा ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में क्या है, वो चीज जो है वो आप खास करके ध्यान रखोगे। आपका जो है वो 6-7 लाइन में ये टॉपिक आ जाएगा। अगर ज्यादा आता है तो भी ज्यादा नहीं करना है। ओके, 6-7 लाइन में ये टॉपिक फिनिश कर देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं देना है हमको, इंटरेस्टिंग देना है। क्योंकि इंटरेस्टिंग तो होगा ही, क्योंकि ऐसा लिखोगे सिस्टमेटिकली आपका जो पेपर चेकर है वो एकदम राजी हो जाएगा। ओके, अब ये लिख लिया। ओके, योर ओन ओपिनियन की कितना कैसे लिखना है। उसके बाद उसके अलावा आप जो है वो ध्यान रखोगे लास्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जो है वो क्वेश्चन आंसर जब आपको मैं सॉल्व करा रहा था, आप रिवीजन कर रहे थे, तब भी मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूं क्या कि आपको लिखना है क्या यहाँ पे खास करके कंक्लूजन। क्या लिखना है, कंक्लूजन। ओके, कि ऐसे इंटरनेट हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, इंटरनेट हमारे लिए नुकसानकारक भी है, मतलब कि हार्मफुल भी है, इंटरनेट के फायदे भी है, इंटरनेट की लिमिटेशंस भी है, हमको इंटरनेट यूज करने से ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो है वो क्या हो गया हमारा कंक्लूजन। जो लास्ट में कंक्लूजन जो है वो आ जाएगा कितना, 5 या फिर 6 लाइन में कंक्लूजन खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो इतने टॉपिक जो है वो आप मेंशन करो अपने यहाँ पे, किसमें, हमारे पूरे के पूरे ऐसे राइटिंग में। तो आप जो है वो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ऐसे कैसे लिखे।
ओके तो ये जो है वो आपका एकदम डिटेल्ड फॉर्मेशन है। ओके आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके ये पूरा का पूरा स्लाइड का ईमेल में ये ध्यान रखो, एरर करेक्शन हमने पहले कर लिया, ऐसे राइटिंग जो है वो ये हो गया। ओके ये पूरा का पूरा 2 मिनट को मैं आपको जगह दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। ओके इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसका भी कि क्या है कैसे करना है। ओके ये सारी की सारी बातें आप जो है वो कर सकते हो। क्लियर? तो अब ये टॉपिक जो है वो खास करके आज हमने ये 3 टॉपिक जो हमारी थोड़ी सी जो है वो ट्रिक्स या फिर कहे तो थोड़े से प्लस पॉइंट जो आपके एग्जाम को, आपके पेपर को और ज्यादा नरिश कर सकते हैं और ज्यादा आपके एग्जाम को या फिर आपके एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं, आपके पेपर चेकर के माइंड में एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ऐसे ये टॉपिक्स थे जो मुझे लगे, जो मैंने आपको बताया, जिससे आपकी एग्जाम जो है वो एकदम बहुत ही अच्छी चले। ओके और कोई भी अगर टॉपिक रहे तो और भी मैं जो है वो आपको भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाती तब तक पहले से अगर आपको हम जो है वो अगर एक बार जिम्मेदारी उठा ली है कि साथ देना है तो साथ देना है। ओके तो ये सारी की सारी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हो या फिर जो भी कोई आपको क्वेरी हो, वो चीजें आप जो है वो कमेंट में बताओ, उसके बारे में भी हम जो है वीडियो बनाएंगे। ओके क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।